हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आप लोग का स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी के बच्चे। अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की तैयारी करना चाह रहे हैं क्लास 9th एंट्रेंस के लिए, तो बिल्कुल आप सही जगह आए हैं। मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन विद डिटेल एनालिसिस, और साथ के साथ आपको इसमें क्या मिलता है, फॉर्मूला सेट मिलता है, और आपको यहाँ पे मिलता है क्या, जल्दी बोलो, स्टेप वाइज सॉल्यूशन, और आपको यहाँ पे होता है कंसेप्ट एकदम ज़बरदस्त क्लियर। तो चलिए फिर स्टार्ट कर। देखो आपको यहाँ पे करना क्या है, मैं आपको ऑलरेडी 2012 से लेकर 2018 तक का मैंने करवा दिया है, वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, और मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप वहाँ से चले जाना, उसे ज़रूर देखना भाई, बिकॉज PYQ बहुत रिपीट होते हैं। 2018 में आपने देखा होगा कि 35 में से 30 क्वेश्चन आपके रिपीटेड क्वेश्चन थे, बिल्कुल 30 से 39, मतलब 30 से 31 क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आए थे 2018 के अंदर। तो ऐसे भी कभी कभी आते हैं, A to Z क्वेश्चन आपका रिपीटेड ही होता है, ठीक है। तो इसलिए आपको PYQ करके जाना है एग्जाम हॉल में। तो आपको PYQ कहाँ से कहाँ तक करना है, 2012 से लेकर 2024 तक आपको PYQ करनी है, और ऑलरेडी मैंने आपको साइंस का 2012 से लेकर 2024 तक मैंने करवा दिया, उसी पर आप देख लेना, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन आपको प्ले लिस्ट में लगा दूंगा। तो फिर चलिए आज स्टार्ट करते हैं 2019 का। तो 19 का जो पहला क्वेश्चन था, देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन क्या है, if the digit of one place of a number is 3, then its cube will be in with the digit। सिंपल से यार, इसमें क्वेश्चन घुमा फिरा का सिंपल सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि मैं 3 का आप क्यूब कीजिए। जब 3 का क्यूब मुझे बताएंगे आप कि इसके जो वंस प्लेस पे आता है, तो वंस प्लेस पे कौन सा डिजिट आ रहा है भाई, आपको पता है 3 का क्यूब पे तो 27 होता है, और 27 आपको पता है ये वंस प्लेस होता है, ये 10 से फिर 100 होता है। आपसे वंस प्लेस पूछा गया, तो वंस प्लेस पे बताओ क्या आ रहा है, 7 आ रहा है, तो बिल्कुल आप आंसर 7 लगेगा। आगे बढ़िए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता मुझे 10 प्लेस का बताओ, तो आंसर हो जाता 3 हो जाता, तो आपसे फिलहाल 1 प्लेस का पूछा गया। बहुत आसान क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो क्या है, ये आपका कैसा क्वेश्चन है मेरे भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1/2 की पावर, देखो यहाँ पे मैंने लिख दिया ऐसे 1/2 की पावर -1 प्लस 2/3 की पावर 2 माइनस 3/4 की पावर 0 की पावर -2। तो सिंपल सा ऐसे आपको सॉल्व भी कीजिए और हमें आंसर बताइए। तो आपको पता है कि जब भी पावर होता है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कितना 3 पे पावर 4 लिखूँ, माइनस में 1 लिखूँ, तो -4 लोग, चलो -1 लिखते हैं। अगर इसको मैं सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस पावर को आपको कन्वर्ट करना होता है प्लस में। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हो, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, मतलब कि 4 ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगा, तो क्या हो जाएगा जल्दी बोलो उसे, ये 4/3 हो जाएगा और पावर हो जाएगा 1। तो बिल्कुल इसको वही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। देखो यहाँ पे पावर माइनस में था, माइनस को सबसे पहले प्लस करेंगे, प्लस करो तो 2 ऊपर जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा, तो वही बचेगा 2। उसी टाइप से यहाँ पे कुछ नहीं, सिंपल ऐसे 2 का स्क्वायर कर दो 4, और 3 का स्क्वायर कर दो 9। तो यहाँ पे पावर किसी का भी 0 होता है, आपको पता है, अब किसी भी का पावर 0 हो तो हमेशा ना हमेशा क्या होता है, उसका आंसर होता है 1। तो पावर 0 तो हो गया 1, और -2 पे रहने दो। अब इन सब का क्या करो, इनको इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, फिर +1 + 4/9 को क्या कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 13/9। 30/9 की पावर है -2, तो माइनस का मतलब है कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो इसको ऊपर कर दो, उसको नीचे कर दो, तो फिर ऊपर नीचे करने के बाद आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, और 13 का स्क्वायर 169। 81/169 देखो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट। देखो अगर यहाँ पे थोड़ा सा गलती करोगे, अगर ऊपर नीचे नहीं करेंगे, देखो यहाँ पे 169 में 1/80 भी होता है, 81 भी, दोनों गिवन है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। आपको जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर 81/169। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द पॉलीगन इफ एन साइड इज गिवन। तो सिंपल से आपको क्या पूछा है, फॉर्मूला, ये भी ऑलरेडी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताओ, ये आपको फॉर्मूला पूछ लिया, तो क्या होता है इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला, n-2 × 180 डिग्री, प्लस तो होगा नहीं तो कट कर दो, और n-2 90 होगा नहीं, 360 होगा नहीं, तो n-2 × 180 डिग्री। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, अगेन आपका ये रिपीटेड, फिर से ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। रोम्बस के बारे में मैंने कई बार करवाया है। देखो क्या है, ए रोम्बस एंड स्क्वायर हैव द सेम एरिया, बोल रहे हैं यहाँ पे कि रोम्बस एंड स्क्वायर का जो एरिया है, एरिया क्या है, सेम है। चलो मैं पेंसिल चेंज कर लूँ कलर, मतलब, तो यहाँ पे देखो रोम्बस एंड स्क्वायर का एरिया क्या है, सेम है। ये क्वेश्चन आपको गिवन है, कह रहा है द साइड ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर का साइड दे रखा है, एंड उसका एक डायगोनल दे रखा है, किसका, रोम्बस का। अब आपसे पूछा है फाइंड लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल। तो सिंपल सा है, आपको देखो यहाँ पे पहला कंडीशन ये है कि भाई एरिया दोनों का सेम है, आपको स्क्वायर का साइड दे दिया है, और रोम्बस का एक डायगोनल दिया है, आपको दूसरा डायगोनल पूछा है। तो कंडीशन क्या है गिवन, यहाँ पे देखें दोनों गिवन क्या है, मैंने हमेशा बोला है मेंस्ट्रुएशन क्वेश्चन में क्या कीजिए, जो गिवन है वहाँ से उठाइए। तो देखो गिवन क्या है इसके अंदर, गिवन एरिया सेम है ना भाई,
तो क्या करो, यहाँ पे फॉर्मूला लिखो, एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर, यही गिवन है। आपको पता है एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ D1 इंटू D2, और एरिया का क्या होता है साइड स्क्वायर। आपको यहाँ पे एक देखो हाफ लिखो और एक D1 आपको गिवन है कितना 4, तो आप 4 लिख दीजिए और एक को आप x मान लीजिए। तो यहाँ पे स्क्वायर का देखो क्या साइड स्क्वायर, तो साइड में आपको क्या दे रखा है 6 दे रखा है, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 स्क्वायर कर दो। तो इसको काट कूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब चलो अभी नहीं काटते बाद में काटते हैं। तो यहाँ से x निकालेंगे तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36 और ये 2 ऊपर चला जाएगा और ये 4 नीचे आ जाएगा। तो जब काट कूट करेंगे तो आंसर आएगा x इक्वल टू 18। कितना आसान क्वेश्चन है, कितना ही आसान क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, फिर से अगेन आपका गिवन मतलब क्या है रिपीटेड क्वेश्चन। देखो 5 में से आपके 4 के 4 क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपको PYQ करनी चाहिए। इफ द पैरेलल साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, कह रहा है कि पैरेललोग्राम का पैरेलल साइड कितना है 2 सेंटीमीटर अपार्ट फ्रॉम देयर सम इज इतना देन द एरिया। सिंपल सा आपसे इसमें एरिया पूछा है। पैरेललोग्राम का आपको क्या दे रखा है, बेस क्या दे, सॉरी देखो क्या है, इफ द पैरेललोग्राम पैरेलल साइड आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर, उसका सम दे रखा है 10। आपसे पूछा है मुझे इसका एरिया बता दो। एरिया क्या होता है जल्दी बोलो मेरे भाई, एरिया होता है बेस इंटू हाइट। आपको यहाँ से सबसे पहले क्या निकालना होगा, जल्दी बोलो। आपको यहाँ से निकालना होगा सबसे पहले बेस निकालना होगा, और उन दोनों बेस का सम आपको कितना दे रखा है जल्दी बताएं। दे रखा है आपको 10 दे रखा है। तो देखो सम दे रखा है 10। तो ये x है ये x है, ये दोनों का आप x मान लो दोनों साइड को। आपको पता है पैरेललोग्राम का जो अपोजिट साइड होता है वो कैसा होता है, इक्वल होता है। तो अगर ये x है तो ये भी x होगा, तो x प्लस x हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखो पैरेलल साइड का आपको दे रखा है ना यहाँ पे, तो x प्लस x हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये आपका गिवन है। तो इसको x प्लस 10 कीजिए, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे x का वैल्यू 5 हो गया। तो x का वैल्यू 5 मतलब कि आपका यहाँ से क्या आ गया भाई, मतलब यहाँ पे आपका बेस आ गया, ठीक। तो बेस 5 आएगा और आपको हाइट ऑलरेडी गिवन है, हाइट कितना गिवन है 2 गिवन है, तो 5 इंटू 2 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। कितना प्यारा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है, फिर से क्या है भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। अरे मुझे मत बोलना कि सर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है भाई, कंपेयरिंग क्वांटिटी का बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन है। देखो 8 टेप ऑफ द सेम साइज, 8 इससे पहले इसने किस टाइप का दिया था, क्यूब टाइप का दिया था ना, 3-4 क्यूब मिला के कुछ ऐसा बनना, तो उसी टाइप से अब दे दिया है कि 8 टैप है सेम साइज का, वो किसी टैंकी को फिल कर रहा है कितने देर में 27 मिनट में। बिल्कुल देखो इससे क्वेश्चन यह है क्या बोलूँ है ना, 8 टैप मतलब नल, 8 नल मिलके एक टैंकी को फिल कर रहा है 27 मिनट में, और 2 टैप जो होता है उसको वहाँ से हटा दिया गया है। तो रिमेनिंग टैप बताओ उस टैंकी को कितने देर में फिल करेगा। तो सिंपल सा है, जब बताओ सेम टैंकी की बात हो रही है, जब भी सेम की बात हो तो मैंने क्या बोला, इनिशियल को क्या कर दो फाइनल के बराबर कर दो। तो बताओ स्टार्टिंग की बात क्या है, स्टार्टिंग की बात है 8 टैप है, मतलब कि 8 नल 27 मिनट, 8 इंटू 27 कर दो, और बाद में क्या उसने 2 को हटा दिया, मतलब पहले 8 था 2 को हटा दिया, कितना बचा 6 बचा ना, तो 6 इंटू एक्स से बचा, तो एक्स टाइम में कर रहा है। तो सिंपल सा मेरे भाई यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालिए, इसके लिए क्या करोगे 6 को नीचे ला के लिखोगे, क्या हो जाएगा 18 इंटू 27/6, इसे कट करोगे कितना हो जाएगा 4 इंटू 9/3, फिर से कट करेंगे, काट कूट का आंसर आ जाएगा कितना 36 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो इसके लिए आपको देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ द कंसेक्यूटिव नंबर। अच्छा क्वेश्चन है ये, सब स्टार पॉइंट लगा दे, फर्स्ट टाइम पूछा गया है। बताओ इसमें से कौन सा है। देखो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, अब मैं मान लेता हूँ एक n है एक n प्लस, कंसेक्यूटिव मतलब अगर एक n में है तो उसको n प्लस 1 नेचुरल नंबर माना, सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है 1 है, तो एक n मानोगे दूसरा n प्लस 1 मानोगे। अब उसका पूछा डिफरेंस, आपसे पूछा डिफरेंस से पूछा है, इसी कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का डिफरेंस से पूछा है। तो डिफरेंस मतलब क्या होता है माइनस, आपको कह रहा है भाई तुम जो 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लो और उसमें से क्या करो उसको माइनस कर दो, तो स्क्वायर करके माइनस कर दो, स्क्वायर करके जब माइनस कर मतलब n प्लस 1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर से ये टूटेगा तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2b माइनस n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल, क्या बता 2n प्लस 1। तो क्या है सम ऑफ द 2 नेचुरल नंबर। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है रिपीटेड क्वेश्चन, बिल्कुल आपका रिपीटेड क्वेश्चन के कैटेगरी में आएगा ये। क्या है x प्लस 2/6 माइनस 11 माइनस x/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 3x माइनस 4/12। इससे आपको सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको बताओ क्या करना है, जल्दी से बोलेंगे आप, जल्दी बोलो क्या करना है। इसे आप कैसे मतलब देखो ऑलरेडी आपका सोल्यूशन आपको गिवन है, थोड़ा सा आप अपने तरफ से यहाँ पे दिमाग लगाएं आपको क्या करना चाहिए। इसे छोड़ दो, मान के चलिए आप नहीं देख रहे हो तो क्या करना चाहिए, सिंपल सा भाई। तो इस वाले को मैंने क्या किया देखो, इस वाले उस टर्म को मैंने यहाँ से उठाया, उसको लेकर उधर लेकर चलिए। आप किसी तरह भी सॉल्व, सबसे आसान तरीके से मैं आपको सॉल्व करना सिखाता हूँ। इसको उठाइए उधर लेकर चले जाइए, तो यहाँ प्लस था तो वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो पहले इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करना, जिस वाले को ब्रैकेट को आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम अगर लोगे तो 12 हो जाएगा। पूरा जब एलसीएम करोगे तो कितना 44 माइनस 4x माइनस 3 हो जाएगा।
तो अब इन दोनों को यहाँ पे इन दोनों का अलग से एलसीएम लोगे, इन दोनों का जब एलसीएम लोगे उसका भी एलसीएम 12 आएगा। जब इसे आप सॉल्व करेंगे 3x -4 -2x + 2, तो इसमें 12 है, इसमें 12, दोनों 12 आपका हो जाएगा कैंसिल। तो अब क्या बचा ऊपर बचा, अब 44 में 3 माइनस को तो 41 हो जाएगा प्लस 40x हो जाएगा। उसी टाइप से आप सॉल्व जब करेंगे, जब से आप सॉल्व करोगे क्या 3x -4 -2x, देखो इस ये 2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करो, इसे ऑलरेडी मैंने बता रखा आपको। फिर इस 2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 को x से करोगे 2x, 2 को 4 से करोगे 4x, 2 × 2 4, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। तो अब इसमें आपको सिंपल से क्या करना है, x वाले को एक साथ लेकर आ जाओ, है ना, जो x नहीं है उसको एक साथ लेकर जाओ। तो फाइनली आपका हो जाएगा 3x = 33। यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो 3 को से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो x का वैल्यू बताओ क्या हो गया 11। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट है। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत आसान है, समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, ये आपका एग्जैक्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले ही पूछा गया है। क्या है, ए रेक्टेंगुलर पीस है जिसका, देखो सेम टू सेम क्वेश्चन है। इससे पहले वाले जो आप इससे पहले अगर आप क्वेश्चन अगर देखो 2018 का, तो बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया है ना। आप देखो ना यार, बिल्कुल आपसे सेम टू सेम, कुछ भी चेंज नहीं किया है, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट उसने कर दिया है। तो क्या है, एक रेक्टेंगुलर पीस है पेपर का जिसका लेंथ कितना है 11 है, उसको फोल्ड करा विदाउट ओवरलैपिंग। उसने कह रहा है भाई इसे फोल्ड कीजिए और कोई ओवरलैपिंग वगैरह नहीं करना है, तो वो अब सिलेंडर बन जाता है। सिलेंडर का आपको हाइट दे रखा है, आपसे पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मुझे बता दीजिए। तो वॉल्यूम जो पूछा पहले बताओ, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम सिलेंडर होता है πr²h। तो आपको आर यहाँ पता है कि बिल्कुल आर आपको गिवन है, लेकिन आपको एच गिवन नहीं है। ठीक, देखो यहाँ पे रेक्टेंगल से क्या स्क्वायर मतलब सिलेंडर बना रहा है, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना। देखो ये वाला पोर्शन जब देखेंगे तो ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन सेम टू सेम है ना, तो मतलब कि आपका रेक्टेंगल का ये वाला पोर्शन और सिलेंडर का ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन सिलेंडर का होता है, नीचे वाला पोर्शन ये क्या था, कुछ सर्किल टाइप का होता है। और सर्किल में सिर्फ इस लाइन को क्या बोलते हैं मेरे भाई, इस लाइन को सिर्फ बोलते हैं हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। तो मतलब ये कि इसका सर्कमफेरेंस क्या हो, इसके लेंथ है कि बराबर हो गया। तो इन दोनों को हम जो गिवन है उसको अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। सर्कमफेरेंस = लेंथ हो जाएगा। तो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बोलो, 2πr होता है = 11। यहाँ से r निकालोगे 11/2π। तो वॉल्यूम आपसे पूछा क्या गया, वॉल्यूम पूछा गया, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाइए। जब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है πr²h। आपको यहाँ पे ये मतलब ये काम नहीं करना, यहाँ पे आपको फॉर्मूला वगैरह अभी मतलब पाई का वैल्यू आपको अभी पुट नहीं करनी, ये सब चीज़ लास्ट में करना होता है। जब यहाँ पे आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, πr²h। तो पाई के बदले r के बदले में देखो ये पूरा पुट करोगे 11/2π। तो 11/2π कितने बार लिखेंगे मेरे भाई, 2 बार लिखेंगे क्योंकि r² है। तो 11/2π × 11/2π, आज के वैल्यू आपको गिवन है 4, तो आप h के बदले में लिखेंगे 4। तो अब यहाँ पे कट कीजिए, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 2 × 2 = 4, फिर 2 से 2 कैंसिल, मतलब ये पूरा कैंसिल हो। फाइनली आपका बचा 11/2π। तो अब यहाँ पे पाई के बदले में पुट कर दीजिए 22/7। तो 22/7 तो आपका 7 ऊपर चला जाएगा ऊपर। तो क्या बचा यहाँ पे 11 × 11/22। तो 11 दूना 22, कैंसिल हो गया। आपको क्या बचा यहाँ पे फाइनली जब इसे 77/2, और 77/2 को जब मतलब उसका 77 का हाफ क्या होता है मेरे भाई 38.5। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या है, जल्दी बोलो। ऑप्शन नंबर डी जो है ये कर दीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं किया गया इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी करवा रखा है। क्या है, द प्रेजेंट प्राइस ऑफ द स्कूटर। देखो ये भी स्कूटर वाला क्वेश्चन बोलोगे नहीं, बहुत बिल्कुल करवाए हैं भाई मेरे। तो प्रेजेंट प्राइस है स्कूटर कितना 7290 है। क्या बोल रहा है कि इफ़ इट्स प्राइस डिक्रीज, अब इसका डिक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, हर साल वो 10% इसका डिक्रीज हो रहा है। तो मुझे बताओ 3 साल के बाद उसका प्राइस कितना हो जाएगा। एक स्कूटर है जिसका दाम है 7290 उसका दाम है। अब हर क्या बोलता है, इसका वैल्यू होता है ना हर साल कितना हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है 10%। तो मुझे ये बताना है कि आपका वो 3 साल के बाद वो स्कूटर कितने रुपये में आपको मिलेगा। ठीक, सिंपल सा प्रेजेंट वैल्यू होता है ओरिजिनल वैल्यू इंटू 1 - r/100 की पावर n। इसमें जो r है ये रेट हो गया और n नंबर ऑफ ईयर हो गया। तो देखो प्रेजेंट वैल्यू क्या है 7290 है, और ओरिजिनल वैल्यू उसका क्या है ना, ओरिजिनल उसको x मान लीजिए, है ना, जो पूछा गया आपसे। तो यहाँ पे 1 लिखिए और r के बदले में क्या कर दीजिए, कितना रेट है। देखो रेट आपका गिवन है 10%, परसेंट हमेशा रेट होता है, रेट बोल दिया परसेंट बोल दिया, बात बराबर है आपके लेवल पे। तो 10 लिखेंगे और 100 आपका फॉर्मूला है। कितने साल की बात हो रही है, 3 साल की बात हो रही है, 3 यहाँ पे लिख देंगे। अब इसे सॉल्व भी कीजिए, सिंपल सा है। इन दोनों का पहले इसमें आप क्या करें, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस, चलो 0 कैंसिल कर दो, तो कितना 1/10 हो गया। तो 10 - 1/10, तो मतलब 10 में 1 माइनस को 9 हो जाएगा। 9 देखो यार इसका एलसीएम जब लोगे 1/10 हो गया, इसका 10 हो गया एलसीएम। यहाँ पे 10 लिखो और यहाँ पे 1 लिखो, क्या हो जाएगा 9/10 हो जाएगा एलसीएम। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने 9/10 का क्यूब है तो क्यूब लिख दिया है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, जल्दी बोलो, x × 9/10 की पावर मतलब क्यूब हो जाएगा। जहाँ पे x का वैल्यू निकालिए, x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करो, इसको उधर लेके जाओगे। जब इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या 7290 × 1000 है। 10 का क्यूब क्या होता है 1000 होता है, और 9 का क्यूब होता है 729।
729 कितने बार कटेगा, 10 बार में कटेगा, तो 10 में आपका कितना जीरो लग जाएगा, एक जीरो एक्स्ट्रा कर दो। सिंपल सा ऑप्शन नंबर आपका जो डी है ये होगा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत है इसमें, कोई परेशानी, सिंपल सा फॉर्मूला लगिए और आंसर पाइए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, बोलो। ये क्वेश्चन मैंने कल ही बताया था और आपका कल ही ये क्वेश्चन, मतलब कि इससे पहले वाले 2018 जो मैंने क्वेश्चन कराया उसमें आपको पूछा गया था। द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट लेइंग ऑन द एक्स एक्सिस। मैंने आपको हमेशा बोला जब भी एक्स एक्सिस में है तो वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर यहाँ पे वाई एक्सिस बोल देगा तो आपका क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो भाई मेरे, तब आपका हो जाएगा एक्स एक्सिस 0। आपको पता है जो भी कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं, कभी भी अगर मैं आप लिख दूँ 2 4 लिख दूँ तो ये वाला जो पर्सन होता है ये वाई होता है और ये वाला पर्सन क्या होता है, एक्स होता है। ठीक, तो यहाँ पे y है, ये x है, तो अब यहाँ पे देखोगे इसमें सिर्फ y को जीरो करना है, तो y से देखो ये y वाला है, इसमें तो दोनों जीरो कट कर दो। इसके अंदर y जीरो नहीं, इसके अंदर y जीरो नहीं, कौन किसके अंदर y जीरो, सी के अंदर y जीरो, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, फिर से अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, कल ही मैंने इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब 2018 में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया है। क्या है, आपको क्वेश्चन दे रखा है कि -4 की पावर m+2 इंटू -4 की पावर 4 इज इक्वल टू -4 की पावर 7। तो मुझे बताओ इसमें से m का वैल्यू क्या है। इसमें सिंपल सी बात है यार, देखो क्या है इसमें कंसेप्ट, जब भी ऐसा क्वेश्चन है आपको इन्हीं तीनों फॉर्मूला पे आपको जाना होता है। देखो यहाँ पे क्या है, जब भी बेस सेम होता है, जब भी बेस सेम होता है तो बताओ पावर क्या होता है, बेस सेम होता है तो पावर आपका, मैंने क्या बताया था, ऐड हो जाता है। बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तो पावर क्या होता है, माइनस होता है। बेस सेम होता है तो पावर क्या होता है, इक्वल हो जाता है। तो देखो यही वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -4 है, दोनों का बेस सेम है और क्या आपस में दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में जब होता है तो प्लस होता है। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में प्लस कर दीजिए। तो यहाँ पे फिर देखो ये, अब देखो ये वाला कंसेप्ट लगेगा जब दोनों बेस सेम हो और अलग LHS भी इक्वल हो, RHS के बराबर हो। ठीक है, तो फिर क्या होता है, इनको कट कर हम तक कैंसिल कर दो और पावर को क्या कर दीजिए, इक्वल कर दीजिए। तो मैंने सिंपल से पावर को मैंने इक्वल किया है। अब इसे सॉल्व भी कर लो तो 4 2 6 हो जाएगा, m+6 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे m का वैल्यू उधर 6 को ले जाएगा, माइनस कर दो तो 7 - 6 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आंसर बताओ क्या है, ऑप्शन नंबर ए जो है ये इसका करेक्ट हो जाएगा। देखो कितने आसान क्वेश्चन आते हैं यार, आप लोग क्यों मैसेज इतना डरते हो। अगर आप PYQ कर रहे हो ईमानदारी 2012 से लेकर 2024 तक कर लेते हो ना, मेरी गारंटी है कि आपको बहुत बहुत मज़ा आएगा। PYQ करने से आपका कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर होता है जुनून, चलो भाई मैं कर लूँगा। ऐसा वाला अगर फीलिंग आ गया ना, फिर आपका एकदम एग्जाम क्या फोड़ का होगा एग्जाम को आप। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, ये क्वेश्चन न जाने कितने बार रिपीट हुए, कई बार रिपीट हुए, इसलिए मैंने आपको इसका पूरा फाइनली मैंने बोल दिया कि भाई इसे रट्टा मार लो। अब देखो एक डाइस है जो कि थ्रो किया था, एक बार उसने तो एक बार थ्रो किया। ठीक है, बताओ प्रोबेबिलिटी गेटिंग प्राइम नंबर का आपको पूछा गया, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बताओ क्या होता है मेरे भाई। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम होता है, बिल्कुल है ना। तो फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो डाइस के बारे में आपको याद क्या करना, डाइस में हमेशा ना हमेशा टोटल आउटकम 6 होता है, बिल्कुल इसे याद कर लो सबसे पहले। और आपसे पूछे कि बताओ मतलब प्रोबेबिलिटी गेटिंग द प्राइम नंबर, इवन नंबर या ऑड नंबर, कभी भी ये तीनों में से कुछ भी पूछे आंसर जो हमेशा याद रहेगा इसका, आपको हमेशा आंसर क्या देना है, 1/2। आपसे इवन नंबर भी पूछा गया है, ऑड नंबर भी पूछा गया है, प्राइम नंबर भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछे गए हैं, तो ये तीनों का आपको आप यहाँ से आंसर याद कर लेना है। 1/2 बिल्कुल आप सॉल्व नहीं करनी है, डायरेक्ट आप 1/2 लिखेंगे और आगे चले जाएंगे, बिकॉज ये क्वेश्चन बार बार आता है। जो क्वेश्चन है ना, जो इसका आंसर यही फिक्स है यार, है ना, सिंपल एक ही बार थोड़ा किया गया, एक ही बार फिर क्या कहता है, आप उसका क्वेश्चन जब जिसका आंसर फिक्स है मैं उसे क्यों ही बार बार बनाऊँ। ठीक, तो लेकिन अब आपको क्या, मैंने वैसे मैंने दो सॉल्यूशन में बताया टोटल आउटकम कितने हैं भाई, 6 हैं, तो 6 नीचे लिखो। और पूछा गया प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर का देखो आउटकम कितने हैं, 3 है टोटल, 3 है तो 3/6 कीजिए 1/2। तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन ही मिला है। लेकिन मैं अब आपको कहूँगा कि अगर आप मुझे शुरू से फॉलो कर रहे हो, 2012 से मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो अब इस सॉल्यूशन को आप क्या कीजिए, याद कर लीजिए। कि एक क्वेश्चन इससे और आपसे पूछा जाता है, मोर देन 6 का मुझे प्रोबेबिलिटी बताओ। भाई मोर देन 6 से कुछ है ही नहीं, तो उसका प्रोबेबिलिटी क्या होता है, 0 होता है, तो वो भी आपको ध्यान देना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, तो ये भी क्या है मेरे भाई, ये भी आपका है रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, इफ़ एक्स एंड वाई आर इन द डायरेक्टिव, सिंपल से पूछा एक्स वाई क्या है, डायरेक्टिव प्रोपोर्शन है, तो बताओ इसमें से क्या चीज़ सही है। तो देखो ये वाला जो होता है एक्स से ये होता है डायरेक्टिव प्रोपोर्शन और ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शन। ये किसका भाई मेरे, ये डायरेक्टिव प्रोपोर्शन है और ये है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। तो डायरेक्टिव प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट होता है x/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शन का जो कंसेप्ट होता है वो x इंटू वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। आपसे पूछा गया डायरेक्टली को पूछा गया है, तो x/y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो माइनस प्लस का कुछ मसला होता ही नहीं, इसे पहले ही कट कर दिया करो। x/y मतलब कि x/y इज इक्वल टू ये है आपका किसका भाई, ये आपका है डायरेक्टिव प्रोपोर्शन का, और x इंटू वाई ये किसका है मेरे भाई, ये है इन्वर्सली प्रोपोर्शन, ये है आपका डायरेक्टिव प्रोपोर्शन। ये दोनों को याद कर लो, बहुत अच्छे लेवल पे ये क्वेश्चन आता है।
अब इसमें थोड़ा सा और एक चीज़ जान लो कि डायरेक्टिव प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है कि अगर डायरेक्टिव प्रोपोर्शन में सिंपल से बात यह है कि एक क्वांटिटी को अगर बढ़ाते हो, अगर एक्स को बढ़ाते हो तो वाई भी बढ़ेगा, एक्स को घटाते हो तो वाई भी घटेगा। इनवर्सली में क्या होता है, अगर एक को बढ़ाते हो तो दूसरा घटेगा, दूसरा को घटाते हो तो तीसरा, मतलब वो पहले वाला घटेगा, मतलब एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा, और मतलब कि उसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, उसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा, उल्टा मतलब, इसका मतलब उल्टा, इसका मतलब सीधा। चलो भाई, तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊँगा, ठीक, और इसमें तुम जहाँ जाओगे वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, जस्ट लाइक वही, तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहीं जाऊँगा, ये क्या हो गया जल्दी बोलो, ये हो गया डायरेक्टली प्रोपोर्शन। तुम जहाँ जाओगे मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, ये क्या हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शन। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 बताओ जल्दी से क्या है। 2 नंबर आए इन द रेशियो, 2 नंबर का रेशियो दे रखा है और डिफर बाय इतना। डिफर का मतलब, अरे डफर नहीं है ये डिफर, तो डिफर मतलब होता है माइनस। डिफर मतलब क्या है मेरे भाई, डिफर मतलब है आपका माइनस। तो 2 नंबर है जो आपका जिसका रेशियो गिवन है। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये मत बोलना कि सर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है। आप देखो उठाओ पिछला पीवाई को, उसमें 66 दे रखा था और इसमें आपको 18 दे रखा है, तो बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन 2018 का रिपीटेड क्वेश्चन है, कहीं और का नहीं बता रहा हूँ मैं। तो क्या है कि बताओ 2 नंबर है रेशियो के, इसका इतना गिवन है, वो डिफर करता है भाई 18 से। मुझे बताओ नंबर, दोनों नंबर मुझे बता दीजिए। तो मैंने जब भी आपको पता होता है रेशियो में जब भी गिवन होता है, तो मैंने आपको कई बार बोला कि भाई जब भी ऐसा गिवन हो तो आप दोनों नंबर को क्या, जो भी गिवन है, एक को 5x से मान लो, दूसरा को 3x से मान लो, सिंपल सी बात है। अब इन्हीं दोनों को क्या करो, माइनस करने के बाद कह रहा है कि 18 होता है, बड़ा में से छोटा को माइनस कीजिए, बड़ा क्या 5 है, तो 5 में से 3 को माइनस कर दिया 18 हो जाएगा। तो 5x से माइनस 3x हो जाएगा 2x, एक्स इज इक्वल टू 18, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकली हो जाएगा 9। अब एक्स को यहाँ पे लाकर पुट कीजिए, 3x में जब पुट करेंगे 3 इंटू 9 होगा 27, और 5 इंटू एक्स को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 5 इंटू 9 हो जाएगा 45। तो आपका जो फाइनल आंसर है क्या है, 27 एंड 45। 27 एंड 45 देखो कहाँ पे है, 27 45 45, बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये है आपका करेक्ट आंसर। बताओ कितना आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क लगाऊंगा बिकॉज ये क्वेश्चन आपकी आने की पॉसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पे देखो जैसे आपको ट्रिपलेट वगैरह पूछा जाता है ना, बताओ क्या है इसमें से, तो पैथागोरस ट्रिपलेट आपको चेक करने के लिए पूछा जाता है। अब ये वाला फॉर्मूला भी आप लगा के चेक कर सकते हैं। सिंपल से आपको यहाँ पे पैथागोरस का ट्रिपलेट का फॉर्मेट होता है, एम स्क्वायर माइनस 1 और 2m, एम स्क्वायर, देखो एक में माइनस है दूसरा में क्या है प्लस है, तो बीच में है 2 से मल्टीप्लाई। तो बिल्कुल आप ये फॉर्मेट को याद कर लीजिए, इसका प्रूफ का आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ना, ये आप प्रूफ करोगे शायद 9th में इसका प्रूफ या 10th में है, लेकिन फिलहाल आपको इसकी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है, आप इसे बस याद कर लो, ये आपका फॉर्मेट। अगर क्वेश्चन कभी भी आएगा तो सेम टू सेम यही आएगा, बिल्कुल इसमें कोई भी चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखो अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन को बिल्कुल मैं कहूँगा अच्छा, बहुत अच्छी लेवल का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही लेंथी क्वेश्चन भी और अच्छा क्वेश्चन है। इसे समझते हैं, इसके लिए थोड़ा सा मैं कलर को चेंज करूँ, पेन भी चेंज करूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है एक शॉपकीपर खरीदता है, टीवी खरीदता है एंड डीवीडी खरीदता है, तो कितना खरीदता है भाई 8,000 रुपया ईच। मतलब कि वो एक टीवी खरीदा उसका दाम भी कितना 8,000, और एक डीवीडी खरीदा उसका दाम भी कितना मेरे भाई, उसका भी 8,000 है। तो अब वो देखो ही मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन डीवीडी एंड ए प्रॉफिट ऑन 8% ऑन टीवी। उसने दो चीज़ जो खरीदा ना, उसमें से उसको 4% लॉस हुआ, किसमें, डीवीडी में उसको 4% लॉस हुआ, और उसको किसमें जल्दी बोलो, टीवी में उसको हुआ कितने परसेंट, उसको 8% गेन हुआ, मतलब प्रॉफिट हुआ। मुझे आपको पूछा गया, मुझे फाइनल बताओ द फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। तो वो जो ये जो टीवी एंड डीवीडी खरीदा बेचा, उसको किसमें मतलब आप उसको बोला भाई इससे मुझे इतना लॉस हुआ उतना गेन हुआ। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा, मुझे फाइनल ट्रांजेक्शन बताओ, फाइनली उसको क्या हुआ होगा, उसको लॉस हुआ या गेन हुआ। तो लॉस हुआ तो कितना परसेंट लॉस हुआ, अगर गेन हुआ तो कितना परसेंट गेन हुआ, ठीक। तो ये आपसे पूछा गया सिंपल सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखें क्या करेंगे, आपको सबसे पहले यहाँ पे एसपी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एसपी का फॉर्मूला क्या, जल्दी बोलो, एसपी इज इक्वल टू सीपी इंटू 1 प्लस गेन परसेंट बाय 100। एसपी का फॉर्मूला होता है सीपी इंटू 1 प्लस लॉस परसेंट बाय 100, और लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस एसपी, गेन का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। ये सब आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी मैं लिख लाया हूँ आपके लिए। अब तो गिवन क्या है, सीपी ऑफ टीवी का गिवन है था 8,000, और सीपी ऑफ डीवीडी का भी गिवन, तो सेम प्राइस में खरीदा ना उसने, तो जो खरीदता है खरीदने वाले प्राइस को क्या बोलते हैं, सीपी बोलते हैं, और जो बेचा था उसको हम एसपी बोलते हैं। खरीदा उसने कितना में, तो 8,000 रुपये में उसने टीवी भी खरीदा। देखो यहाँ पे लिखा हो ना, पहला लाइन है भाई ये, तो 8,000 में उसने क्या टीवी भी खरीदा, 8,000 में उसने डीवीडी भी खरीदा। अब उसको क्वेश्चन ये भी कह रहा है भाई उसको प्रॉफिट हुआ टीवी में 8% का, बिल्कुल देखो 8% उसको प्रॉफिट हुआ है, और उसको लॉस हुआ डीवीडी में 4%, उसको लॉस हुआ 4%, ये आपको क्वेश्चन कह रहा है। अब आते हैं, अब देखो आपसे पूछा लॉस या गेन। लॉस या गेन निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए सीपी। आपको बिल्कुल आपका गेन परसेंट का फॉर्मूला पता है, गेन बाय सीपी इंटू 100, गेन बाय सीपी। दो गेन परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है मेरे भाई, गेन बाय सीपी इंटू 100। आपको सीपी पता होना चाहिए, उसने आपको सीपी दिया है कि आप होल ट्रांजेक्शन आपको सीपी नहीं दे रखा है, ठीक।
तो अब यहाँ से सबसे पहले आप क्या करें, एसपी निकालेंगे टीबी का। तो एसपी मैंने निकाला, तो एसपी का बना दो यहाँ पे क्या सीपी आपको दे रखा है कितना 8000 प्लस 8 एक गेन, इसको कितना हो रहा है गेन परसेंट 8 है। देखो जो गिवन है टीबी के बारे में देखो यहाँ पे सबसे पहले 8 उसका हो गया सीपी और गेन परसेंट 8, तो मैंने इन दोनों को यहाँ पे फॉर्मूला पुट किया। इसे जब सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 8640। और डिफिट डीबी दिखाते हैं तो इसका भी सीपी उतना ही है, लेकिन इसको कितना हो रहा है भाई, इसको लॉस हो रहा है 4%। देखो इसमें 4%, मैंने यहाँ पे 4 लिखा, तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 7680। अब देखो आप टोटल एसपी निकालो, तो उसने कितने बेचा पहले देखो। आप पूछा भाई उसने, ये तो उसने नहीं ना बताया कि भाई इतने बेचा, वो पहले आपको कितने बेचा वो तो निकालना होगा, फिर तो आपको पता चलेगा कि भाई उसको कितना लॉस आया कितना गेन हुआ। तो टोटल एसपी कितना है, मतलब कि टोटल उसने टीबी को बेचा है कितने रुपये में भाई, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, बेचा है उसने 8640 में, और डीबी को बेचा उसने 7680 में। टोटल उसने जो कमाया बेचने के बाद कितना 16320 रुपये उसने कमाया। और उसका टोटल सीपी कितना था जल्दी बताओ। टोटल सीपी जो डीबी उसने 8000 में खरीदा था, और उसने टीबी भी उसने 8000 रुपये में खरीदा था, दोनों को ऐड करोगे तो 16000, मतलब कि उसने तो दोनों चीज़ से मिला के कितने में खरीदा भाई 16000 में खरीदा, और उसे बेचा है 16320 रुपये में। तो मुझे बताओ, तो आपका सीपी कम है तो एसपी ज़्यादा रुपये में बेचा, कम में खरीदा है। जो चीज़ आप 2 रुपये का चीज़ को आप 10 रुपये में बेचो तो भाई आपको तो बेनिफिट हो रहा है ना। तो वही देखो उसने 16000 में खरीदा, लेकिन उसने 16320 रुपये में उसने बेच दिया। तो आप अगर देखोगे अल्टीमेटली उसको क्या हो रहा है मेरे भाई, फायदा हो रहा है, गेन हो रहा है। तो उसको गेन हुआ, अब गेन हुआ तो आप यहाँ से गेन निकालो, तो कितना का गेन हुआ अब ये निकालना आपको। तो गेन के लिए क्या करते हैं, एसपी को सीपी से माइनस करते हैं, बिल्कुल। एसपी देखो कितना 16320 है, तो 16320 लिखिए और उसको सीपी से माइनस कर दीजिए। तो 16000 से माइनस कर देंगे, है ना, एक जीरो यहाँ पे छूट गया है, 16000 उसको माइनस कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 320, तो आपका गेन निकल गया। लेकिन आपसे पूछा है मुझे भाई इसका गेन परसेंट बताओ, मैं गेन नहीं पूछा हूँ, मैं आपसे गेन परसेंट पूछ रहा हूँ। तो जब इसका गेन परसेंट निकालो तो क्या होगा, गेन बाय सीपी, तो ये आपका हो गया गेन। और टोटल सीपी कितना हो गया मेरे भाई 16000 रुपया टोटल सीपी, तो 16000 नीचे लिख दो, इंटू 100 कर दो, उसको काट कूट करेंगे 2%, तो उसने आपको 0 मतलब कि कितना 0.02 लिखो या 2 लिखो, बात बराबर है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। क्या हुआ, लॉस देखो 2 तो है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या उसको 2 लॉस हुआ, नहीं 2 उसको क्या हुआ, देखो यहाँ पे 2 उसको गेन हो रहा है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इस क्वेश्चन को एक दो बार आप रिपीट देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बहुत अच्छा है, मैं इसको बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन बोलूँगा, और ऐसा क्वेश्चन कभी कभी आने चाहिए। ये लेंदी क्वेश्चन है, ये आपका रैंक डिसाइड करता है कि आपका रैंक कितना आने वाला है। तो समझ में आई। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 फिर कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया है। चलो भाई हंसते खेलते चलिए, क्वेश्चन में उसने रुलाया और दूसरे क्वेश्चन में उसने हंसा दिया। तो सिंपल सा फैक्टराइज करो, क्या दे रखा है एक्स क्यूब, ये भी आपका क्या है रिपीटेड क्वेश्चन है, एक्स क्यूब माइनस एक्स। तो इसमें बताओ कॉमन क्या है, एक्स, इसमें एक्स आप कॉमन ले लेना, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो आप ये देखो आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, इसको 1 को भी स्क्वायर 1 में स्क्वायर करो, जो दिल करे 1 में लगा दिया करो। तो एक्स ये भी हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी ए माइनस बी में टूट गया, और एक्स आपका पहले से था। देखो यहाँ पे एक्स 1 प्लस एक्स बिल्कुल ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 प्लस देखो इसको आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसे एक्स प्लस 1 लिखो या 1 प्लस एक्स लिखो, बात बराबर है। आपको फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा होगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी जो ये इसका करेक्ट आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है, फाइंड स्क्वायर रूट। इसका सिंपल सा स्क्वायर रूट पूछा है, बचपन से आपको क्या ही बताऊं। तो क्या है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 23,394 बाय 729 इसका पूछा मुझे, इसका क्या कर दे भाई, अब मुझे इसका प्यार से मुझे स्क्वायर रूट बता दीजिए। तो सबसे पहले देखो एक एलिमिनेशन मेथड है, लेकिन वो काम नहीं है क्योंकि 729 से तो नीचे तो 27 आना ही चाहिए, ये तो देखने से पता चला है। लेकिन यहाँ पे एक में 23 है, बाकी सब में 27 आपको सॉल्व करना, कोई भी यहाँ पे शॉर्टकट नहीं चलेगा, ठीक। तो क्या करोगे, आपको सबसे पहले इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। आपको इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर है उसको इससे ऐड कर दीजिए। तो सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, इसको मैंने 2729 को मैंने 23 से मल्टीप्लाई किया। जब 2729 को आप 23 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको 394 में से ऐड करोगे, आपको फाइनल आंसर आएगा 17161 आएगा, ठीक है मेरे भाई। 171 बाद 729, तो अब इसको क्या करोगे 17131 का फैक्टराइज करना, तो आपको आंसर आ जाएगा, फाइनल जो आंसर आएगा आपको स्क्वायर रूट का आएगा 131 आएगा। आपको 729 सबको पता होता है, तो कितना हो जाएगा 27। तो 131 पर 27 आंसर है, लेकिन आपको ये गिवन नहीं है, तो इसको फिर आप क्या करेंगे, इसको फिर आप कन्वर्ट करेंगे मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन करने के लिए क्या करते हैं आपको पता होना चाहिए कि इसको आप इसका करने से डिवाइड करते हैं। तो 27 को 131 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 ना, 27 चौके 108, तो बचा कितना 23। अब जो यहाँ पे नीचे होता है, नीचे वाला हमेशा नीचे रहेगा, 27 तो नीचे रहेगा, और 131 में जो आपका क्या है, जो रिमाइंडर बचता है लास्ट में, तो वो ऊपर चला जाता है। सिंपल सा ऐसे याद कर लो, जो नीचे बचता है उसको ऊपर कर दो, जो ऊपर रहता है उसको नीचे, उसको साइड में कर दो। जो ये देखो जो नीचे रहता है उसको ऊपर कर दो, जो ये साइड है उसको ये साइड कर दो। सिंपल सा, मैंने जो ये साइड था मैंने इधर कर दिया, जो नीचे था मैंने ऊपर कर दिया। तो क्या हो गया 23 बाय 27, देखो 4 23 बाय 27 के ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर।
कोई दिक्कत है क्या इसमें? कोई परेशानी, कोई दुख तकलीफ, कोई भी दिक्कत, कोई भी थोड़ा सा भी इतू सा भी नहीं होनी चाहिए? अगर है तो नहीं होनी चाहिए, होनी ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 देखो यार, इससे पहले उसने इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला पूछा है, अब उस पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, रिपीटेड क्वेश्चन। देखो साल में ही रिपीट हो रहा है, पिछला साल तो छोड़ दो। इंटीरियर एंगल पूछा है पॉलीगन का 180 कितना 156 डिग्री आपको गिवन है, इंटीरियर एंगल गिवन है। पूछा मुझे नंबर ऑफ साइड बता दो रेगुलर पॉलीगन का। सिंपल सा इंटीरियर एंगल फॉर्मूला n-2 इंटू 180/n होता है। आपको इंटीरियर एंगल कितना गिवन है? 180 गिवन है, तो जो गिवन है वो लिखो। तो गिवन क्या है? 156 गिवन है डिग्री। तो अब इसका फॉर्मूला लिखिए n-2 इंटू 180/n इज इक्वल टू 156। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे मेरे भाई, इसको क्या करो 180 को n से मल्टीप्लाई करो तो 180n, 180 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 360 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, और इसको मैंने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, क्रॉस मल्टी नीचे कुछ वन है तो 1 से मल्टीप्लाई करो ना करो बात बराबर है। तो 156 को आप n से मल्टीप्लाई करो 156n हो जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको एक साइड ले जाइए। जब इस n को इधर लेकर आओगे तो माइनस हो जाएगा। तो 156 में 180 में 156 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 24n हो जाएगा। ठीक, अब इस 360 को उधर लेकर चले जाओ तो 360 हो जाएगा। अब यहाँ पे n का वैल्यू निकालिए तो 360/24 नीचे आएगा, 360/24। जब इसका आप सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा आपका कितना? 15 आ जाएगा। देखो ना कितना आसान क्वेश्चन है यार मेरे। तो आप क्यों डरते हो मैथ्स में? क्या है मैथ में, क्यों ही डरना भाई? मैथ से डरना नहीं है। फिर से रिपीटेड क्वेश्चन, कितना रिपीट करोगे मेरे भाई? देखो ये पॉलीहेड्रॉन है, इसको 20 फेस है, 12 वर्टेक्स है। मुझे बताओ एज बताओ, कभी भी ऐसा फेस दे। अरे आपका फेस की, आपके फेस की बात नहीं हो रही है। अरे नहीं गलत बात, आपके वर्टेक्स फेस आपका फेस, क्या ही बोलूँ, माशाल्लाह। देखो क्या है, पॉलीहेड्रॉन है, कितना है? अरे भाई डरना नहीं है फेस। अरे उसको नेगेटिव में नहीं लेना मेरे भाई, है ना? तारीफ़ कर रहा हूँ, हाँ मेरा तारीफ करने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन हाँ टेंशन नहीं लेना। तो देखो कभी भी फेस की, देखो इससे क्या आपको याद रहेगा, इसलिए मैं बोला कि कुछ बातें ऐसे बोलते हैं जो आपको हमेशा आए। कभी भी आपका फेस की बात आए, आपकी फेस की बात नहीं, मतलब कि एग्जाम में कभी फेस की बात आए तो आपको दिमाग में कौन फेस आना चाहिए? यूक्लियर फार्मूला का फेस आना चाहिए। मतलब कि उन्हीं के दिमाग में वही चलना चाहिए, भाई यूक्लियर फार्मूला ऐसा सर ने कराया था, उसका फेस कुछ ऐसा नजर आ रहा था, बिल्कुल ये वाला आपको नजर आना चाहिए। तो आपको उसका फॉर्मूला क्या होता है? +v - e = 2। आपको सेम टू सेम फॉर्मूला भी कई बार पूछा गया है, फॉर्मूला आपको याद करना है। तो अब इसमें पुट कीजिए +v - e = 2। आपको f कितना दे रखा? 20 दे रखा, v कितना दे रखा? 12 दे रखा। आपसे e पूछा गया ना, नंबर ऑफ फेज, इसका मतलब नंबर ऑफ फेज = 2। ये सब सॉल्व करें 32 - e = 2, तो इसको उधर भेज दो तो क्या हो जाएगा? 2 - 32, तो -30 - e/-30, तो इस माइनस कैंसिल, ये आपका e क्या बचा? 30। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट है। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टाइम से आने वाला क्वेश्चन ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर है आपका 22। तो भाई देखो एक बच्ची है आसमी गुप्ता, उसने पूछा था सर अब मुझे इसका एक तरीका बता दीजिए। बिल्कुल बाबू, देखो आपके लिए मैं तरीका लेकर आया हूँ, है ना? रमाजन नंबर का आपको याद नहीं करना, तो बिल्कुल आपका इसको शॉर्ट में बोलते हैं HRN नंबर, है ना? HRN नंबर का आपको शॉर्ट कर देखो कैसे सॉल्व करना होता है। इसमें से पूछा बताओ, इसमें से HRN नंबर कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? देखो एक तो इसका एक तरीका क्या होता है, नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ 2 क्यूब इन डिफरेंट वे। तो ये आपका इसका डेफिनेशन, लेकिन आप कोई डेफिनेशन में जाओगे तो आप बहुत लेट करोगे सॉल्व करने में, इसलिए मैं आपको उस वक्त क्या है ना, मैंने आपको सॉल्यूशन नहीं बताया। फिर मैंने इससे सोचा यार इसे क्या मतलब सिंपल तरीका इसका क्या हो सकता है। आपके लिए मैं सिंपल तरीका निकाल के लेकर आया हूँ। इसका तो सिंपल तरीका है, जो परफेक्ट क्यूब होगा वो HRN नंबर नहीं होगा। जो परफेक्ट क्यूब होगा वो HRN नंबर नहीं होगा। तो आप इसमें चेक करना इसमें से कौन सा परफेक्ट क्यूब है। क्या 729 परफेक्ट क्यूब है? बिल्कुल नहीं है। 4100 ये सब भी नहीं है। आपका जो 2197 है वो आपका है परफेक्ट क्यूब है। इसलिए किसका परफेक्ट क्यूब है? 13 का परफेक्ट क्यूब होता है, आपको पता होगा, ठीक है भाई। तो देखो इसमें 1729 कोई इसलिए मैं आपको क्या बोलता हूँ, आपको क्यूब रूट कम से कम कहाँ से लेके 2 से लेके आपको 20 तक का याद होना चाहिए। 20 तक का क्यूब रूट हो तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। 1729 किसी का क्यूब रूट नहीं है, 20 के अंदर बिल्कुल गलत बात है। लेकिन 2197 में किसका क्यूब रूट है भाई? 13 का है। तो जो परफेक्ट क्यूब है वो रमाजन नंबर नहीं होगा। देखो जो परफेक्ट क्यूब होगा वो रमाजन नंबर नहीं होगा। तो ये सिंपल शॉर्टकट तरीका होता है इसको सॉल्व करने का। तो ये क्या है? 2197 है, तो ये आपका रमाजन नंबर नहीं होगा भाई, पूछा नहीं है। ठीक, आते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 अगेन आसान क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन, दुलारा सा क्वेश्चन, एकदम चुन्नू मुन्नू सा क्वेश्चन है। देखो क्या है, विच इज द वैल्यू ऑफ इतना सिंपल से इसको सॉल्व भी कीजिए। और देखो इसमें आपको कितना प्यारा है, चलो भाई मैंने आपको एक्स का वैल्यू भी दे रखा है, तो बस इसमें थोड़ा सा वो दिमाग क्या लगाना है। देखो एक्स का वैल्यू आपको दे रखा है, तो जहाँ एक्स है वहाँ पे -1 पुट कर दीजिए। देखो यहाँ पे एक्स है तो मैंने एक्स के बदले -1 कर दिया, यहाँ भी एक्स है तो -1, जहाँ भी एक्स है मैंने -1 कर दिया। अब आपको बस ध्यान में ये रखना है कि 1 की पावर
माइनस में देखो 1, अगर ये देखो ये वाला टर्म अगर माइनस में हो, अगर पावर क्या हो, अगर इवन नंबर हो, पावर क्या हो, इवन हो या ओड हो, दोनों का आपको ध्यान देना है। अगर ओड हो तो माइनस में 1 आ जाएगा फाइनल आंसर, अगर इवन हो तो प्लस में 1 आएगा, ठीक है। मतलब मैंने देखो अगर मैंने -1 लिखा और यहाँ पे पावर 2 लिखा, तो मतलब इसका मतलब क्या, -1 इंटू -1, फाइनली क्या होगा भाई मेरे, फाइनली ये हो गया आपका +1 हो गया। अगर मैंने यहाँ पे -1 लिखा और यहाँ पे पावर मैंने 3 लिखा, तो इसका मतलब क्या है, -1 3 बार लिखा जाएगा, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो इन दोनों से चलो माइनस 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 +1 हो गया, फिर यहाँ पे बचा -1, तो फाइनल से क्या होगा, -1 आएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जाता है कि अगर ऐसा कंडीशन हो, माइनस ये वाला 1 माइनस में हो और पावर आपका क्या हो मेरे भाई, पावर अगर आपका हो जाएगा ऑड नंबर पावर हो, तो ये हमेशा आंसर भी क्या आएगा, ये आंसर आएगा, आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे -1 और पावर क्या हो मेरे भाई, पावर आपका हो जाएगा, अगर इवन नंबर हो तो आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा पॉजिटिव में। तो मैंने देखो यहाँ पे एग्जांपल देकर मैंने समझाया, सिंपल सी बात है। -1 5 इंटू -1 और 3 इंटू +1 2 इंटू +1, तो 5 इंटू -1 तो -5 और ये हो जाएगा -3 और +2। तो अभी सब सॉल्व करेंगे, पहले क्या कीजिए, क्या जल्दी बोलो क्या करोगे, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लो, ठीक, या इन दोनों को कर लो, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस किसी को करो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कर सकते हो। माइनस माइनस प्लस तो -8 + 2, तो -8 + 2 हो जाएगा -6। ऑप्शन नंबर सी जो ये करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, ये 24 भी क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये जामिया में इसी बार पूछा गया है, 2025 में ही पूछा गया है, आपके एमयू में पूछा गया है, और आपको जामिया के अंदर ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। तो आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या, तो 2 आइडेंटिकल क्यूब, इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है, ध्यान दो। 2 आइडेंटिकल क्यूब है, वो क्या कर रहा है, उसका टोटल सरफेस एरिया आपको दे रखा है 6 सेंटीमीटर है, और उसको क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। आपको क्या कर रहा है, 2 आइडेंटिकल क्यूब है जिसका टोटल सरफेस कितना है, इतना है, उसको ज्वाइन कर रहे हैं इंटू इंटू। देखो ये आपका दो आपका क्यूब है, क्यूब नंबर 1 क्यूब नंबर 2, इन दोनों को क्या कर रहा है भाई, ज्वाइन कर रहा है। इसको ज्वाइन करने के बाद कुछ आपका क्या बनना है, क्यूबाइड फॉर्म हो रहा है, ठीक है, क्यूबाइड फॉर्म हो रहा है। आपको देखो आपको इसका क्यूब का तो सरफेस एरिया दे रखा है 6 सेंटीमीटर, आपको बताना है क्यूबाइड का, आपको सरफेस एरिया बताना है। किसका बताना है मेरे भाई, क्यूबाइड का सरफेस एरिया बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके लिए आपको देखो क्या करना है, जो आपको गिवन है वहाँ से उठिए। आपको गिवन क्या है, सरफेस, आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है, 6a², सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड होता है 2 इंटू LW प्लस LH प्लस WH। ये सारा चीज़ आप ऑलरेडी लिख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है पूरा, मैं आपसे पूरा उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको, मैंने पहले ही बोला भाई, जो भी मैं बॉक्स में लिख के लाता हूँ, जो भी फॉर्मूला में लिख के लाता हूँ, उसे क्या कीजिए, आप नोट डाउन कर लिया कीजिए अपने शॉर्ट नोट्स में। अगर आप लोगों में से किसी ने भी शॉर्ट नोट से बनाया है तो आप मुझे टेलीग्राम पे शेयर कर देना, या व्हाट्सएप पे शेयर कर देना, या मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर देना। मेरा इंस्टाग्राम आईडी लोगे तो ये मेरा आईडीग्राम है, एक आदिर 374 था, मुझे यहाँ पे शेयर कर लेना। और आपको टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप का लिंक, ये सारा का सारा आपका चैनल पेज का बना हुआ है, तो आप मुझे वहाँ पे जरूर शेयर करना। मैं आपका फॉर्मूला शीट लेकर बच्चों के लिए मैं अपलोड कर दूँगा, ताकि उनका क्या हो जाए, हेल्प हो जाए, ठीक। चलो यहाँ पे इसको देखो क्या है, ये क्वेश्चन क्या हो गया भाई, ये अरे अरे ऐसा ना हो। चलो तो सिंपल सा, आपको क्या क्या पूछा यहाँ पे, क्यूबाइट का, वो आपसे क्या पूछा गया, सरफेस एरिया पूछा गया, क्यूब का दे दिया। तो जो दिया है वहाँ से स्टार्ट कीजिए। गिवन क्या है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब दिया हुआ है, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 है, तो आप यहाँ पे सरफेस लिख दो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू 6, उसका फॉर्मूला लिखिए नीचे। तो यहाँ से सिंपल सा आप कट कुट करके यहाँ से ए का वैल्यू निकल गया 1, तो आप यहाँ पे ए का वैल्यू निकल गया 1। तो आप सिंपल से ध्यान देना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे आए, आपको बस एक चीज़ में चेंजिंग, जो आपका ए है आपका यहाँ पे WS सेम रहेगा, बस यहाँ पे जो चेंजिंग आएगा वो लेंथ में चेंजिंग होता है। लेंथ में जो भी गिवन होता है, जैसे जो भी आंसर यहाँ पे 1 है उसमें उसको डबल कर दीजिए, तो लेंथ होगा वो हमेशा डबल होगा, बाकी W&H हमेशा हमेशा सेम होगा। आप सरफेस एरिया आप क्यूबाइड लिखिए। क्या होता है फॉर्मूला, 2 इंटू LW प्लस LH प्लस WH। तो यहाँ पे सबका देखो, L आपको पता चल गया, W पता चल गया, H पता चल गया, उसे पुट कीजिए, सॉल्व भी कीजिए, आंसर आ जाएगा। फाइनली आपका 10 हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन। 25 देखो क्वेश्चन में क्या है, ये भी क्वेश्चन आपका क्या है, जल्दी बोलो, रिपीटेड क्वेश्चन। बिल्कुल ये भी आपका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। 2012 से अगर कर रहे हो आपको भाई सारा का सारा क्वेश्चन रिपीटेड, आप यकीन ना हो तो स्टार्टिंग में देख लेना। कह रहा है कि बाय सेलिंग 33 बुक ऑफ शॉपकीपर गेन इतना इतना सेलिंग पर। देखो तो अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में मैं स्टार पॉइंट भी लगाना चाहूँगा, है ना, यह अच्छा क्वेश्चन है। तो अब सिंपल सा है, आपको गेन परसेंट पूछा गया है, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन बाय CP इंटू 100। गेन का फॉर्मूला होता है SP माइनस CP। तो आपको एक बुक का दाम इसमें नहीं है, तो एक बुक का SP मानोगे, एक मतलब कि CP मानोगे एक बुक का X, और SP मानोगे एक बुक का Y। आपको गेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए क्या होता है, SP माइनस CP। आपको गेन दिया हुआ है 11, ठीक है, तो 11Y।
तो 11y आप क्या करेंगे, 11y इज इक्वल टू 33 माइनस 33x। इसे आप सॉल्व करें, यहाँ से क्या रखोगे, y का वैल्यू निकालो। और मैंने क्या बताया, जब y का वैल्यू आता है तो उसे यहाँ पे पुट कर दिया कीजिए। तो y माइनस एक्स हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना, 3x/2, तो 3x/2 इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब इसको क्या कीजिए, इसको एलसीएम, इसका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालेंगे 3x माइनस 2x/x, सिंपल सा है, आपका गेन निकल गया x/2। अब आपसे पूछा जाता है गेन परसेंटेज, फिर इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। मैंने आपको ये क्वेश्चन हमेशा 3 स्टेप में करके दिखाया और अभी भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या गेन परसेंट हो जाएगा, तो आपको पता है गेन कितना निकला, गेन निकला x/2। और आपको आप एस पी को कितना मानो, यहाँ पे देखो x माने हो, तो x के बदले x पुट कीजिए, x से x कैंसिल, तो 50/2, तो हो जाएगा आपका 50%। ऑप्शन नंबर डी जो है आपको हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 से देखो कितना आसान सा क्वेश्चन, इतना आसान क्वेश्चन कि मैं क्या ही बोलूँ भाई। आपसे पूछा रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। रेसिप्रोकल मतलब क्या, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 2/4, तो इसका मतलब है कि आपको रेसिप्रोकल इसका पूछा जाए, आप क्या करोगे, 4/2 इसका आंसर होगा। नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे हो जाएगा, ठीक है। इसमें साइन आपको चेंज नहीं करना होता है, बस आपको नीचे का ऊपर करना, ऊपर को नीचे करना होता है। तो यहाँ पे देखो क्या है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा भाई एम में थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा ही। -3/4 दे रखा, उसे पावर दे रखा 0, ठीक है, पावर दे रखा 0। तो अब कभी भी पावर आपका 0 होता है तो सिंपल सा है, पावर 0 मतलब उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। ब्रैकेट में क्या है नहीं है उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं होता। अगर पावर 0 तो हमेशा ना हमेशा हो जाएगा 1, तो हमेशा 1 हो जाएगा। अब 1 का रेसिप्रोकल निकले, पहले इसको सॉल्व कीजिए, देन आप रेसिप्रोकल निकले। इसे 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है भाई, 1/1 लिखो, तो नीचे ऊपर नीचे कुछ भी करते जाओ हमेशा 1 ही तो आएगा। तो इसका जो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन, ऑलरेडी ये भी है रिपीटेड ही क्वेश्चन है यार। ये मत बोलना सर क्यों बोल लो, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ रिपीटेड। देखो इससे पहले मैंने नहीं लिखा, मैं आपको अब दो साल से मैं लिख कर बता रहा हूँ भाई रिपीटेड क्वेश्चन। आपको यहाँ से ये पता चलेगा कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, PYQ रिपीट होते हैं। आपको नहीं डरना चाहिए मैथ्स के लिए, कि आपको मैथ्स के लिए PYQ कीजिए, ईमानदारी से कीजिए, अच्छे से समझ कीजिए, कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए। आपके क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में देखना है, आपका कंपटीशन जबरदस्त हो जाएगा, मजे अच्छे लेवल पर जाएगा, और अच्छे से आपको मतलब कि वहाँ पे कॉन्फिडेंस आएगा, अच्छे से क्वेश्चन आपको सॉल्व कर पाओगे। इसलिए आपको PYQ करके जाना है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 2012 से लेकर कीजिए, बीच में एक भी साल का आपको नहीं छोड़ना है। 2024 तक आप PYQ कर लीजिए मैथ का। आपको देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना जाएगा, इतना पूरा हाई हो जाएगा, 99% की गारंटी है कि इस बार बहुत से क्वेश्चन आपके रिपीट होंगे, ठीक है ना भाई। इसलिए आपको PYQ करना 2012 से लेकर 2024 तक का एम का कीजिए। और मैं आपको बोलता हूँ जामिया के बिल्कुल करके जाना, आपको जामिया का 2016 से लेकर 2025 तक का आप कर लीजिए, बिकॉज 25 का पेपर हो चुका है, आपको 25 का भी आप करनी चाहिए। क्वेश्चन में देखो क्या 27, बाय वाट नंबर शुड भी बताओ, इसमें से किसको हम डिवाइड करेंगे। आपका जो क्वेश्चन रहेगा इतना है, सिंपल सा भाई, x को डिवाइड करेंगे, जोड़ने भी बोलेगा तो x को करेंगे, घटाने भी बोलेगा तो x को करेंगे, माइनस भी कुछ भी बोलेगा तो हम x को करेंगे, ठीक। तो x करेंगे, तो बताओ x को डिवाइड करना इक्वल टू 5 के ऊपर -1। आपको पता है -1 का मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे करो, तो ठीक है भाई। तो नीचे कुछ 1 है तो नीचे को ऊपर, ऊपर के नीचे कर दो, -1/20। और यहाँ पे डिवाइड को सबसे पहले मल्टीप्लाई में चेंज करना होता है, आपको पता है सॉल्व करने के लिए। अगर मैं बचपन में अपना पढ़ा होगा ना, 2/4 डिवाइड करो 3/4 को, आप क्या करते थे बचपन में, 2/4 पहले इसको मल्टीप्लाई करते थे, बाबू इसको ऊपर कीजिए इसको नीचे कीजिए, तो ऐसा करते थे ना। तो वही चीज़ तो यहाँ भी करनी है, तो मल्टीप्लाई 1/x हो जाएगा, और इसको फिर पावर -1, तो क्या होगा मेरे बच्चे, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो 1/5। तो सिंपल सा आप इसको सॉल्व भी कीजिए, इसको सॉल्व इन दोनों को जब इसको जब आपसे मल्टीप्लाई करो तो जब -1/20x, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई आप करोगे 20x × 1 तो 20x ही हो जाएगा, 1 × -1 तो -5 हो जाएगा, सॉरी 5 × -1 तो -5 हो जाएगा। यहाँ से x का वैल्यू निकालना है, तो 1/-20, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई -1/4। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर से आपका सेम टू सेम रिपीटेड क्वेश्चन, ऑलरेडी मैंने 2018 में करवाया है क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं किया, एक भी चीज़ उसने चेंज नहीं किया, इवन कि आपका ऑप्शन भी चेंज नहीं है। तो ऑलरेडी अगर आपने नहीं देखा था प्लीज़ उसे देख लेना। इसका जो आंसर है 50% है। देखो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट है, कुछ भी चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं, सेम टू सेम है। शायद कि उसमें क्वेश्चन नंबर आप 17 देखना, 2018 का क्वेश्चन नंबर 17 देखना, सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। तो 29 में हम पहुँचेंगे। 29 देखो क्या है, तो क्या है, फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा गया है, सीता गेट इतना 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 था, सिंपल सा कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन हमेशा आता है। और आपको इसके लिए क्या करना है, मैं आपको पहले ही बोला, ये मान लो रिपीटेटिव क्वेश्चन है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्वेश्चन कभी भी देखो उससे आप स्टार्टिंग में उससे आप सॉल्व नहीं करेंगे, स्टार्टिंग में उसे अटैम्प्ट नहीं करेंगे, उससे आप लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे, ठीक है मेरे भाई, उससे आप लास्ट में अटैम्प्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, पॉइंट वगैरह में पूछ लिया जाता है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन होता है, ठीक। तो आपको CI का फॉर्मूला क्या होता है, A = P 1 - R/n का पावर n की
की पावर एन टी, तो आप सी आई पूछा, सी आई का होता है ए माइनस पी, आप सबसे पहले ए निकालेंगे। तो ए का फॉर्मूला होता है क्या, ये तो देखो ए का होता है पी इंटू 1+r/n की पावर एन टी। तो यहाँ पे सिंपल सा सबको वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ पे वैल्यू पुट करोगे आपका ए निकल जाएगा इतना। और ए आपसे नहीं, आप सी आई पूछा गया है तो सी आई हो जाएगा इतना, इसको माइनस को आ जाएगा इतना, तो 1870। बिल्कुल एक बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ये ऑलरेडी इसमें आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन को हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट कीजिए। और ये क्वेश्चन मैंने न जाने कितने बार मैंने एक्सप्लेन किया, अगर आप शुरू से देख रहे हो आपको ये क्वेश्चन में हलवा लगता होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखो, और ये लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि 2019 से आपको कितने क्वेश्चन आते थे भाई, 2019 से आपको आने लगे थे 30 क्वेश्चन आने लगे थे, और अब आएगा कितना आपको, अब आएगा 25, उससे पहले आते थे 35। धीरे धीरे कम हो रहा है ना, जबकि इनकी लेकिन कम कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है। सिंपल सा भाई, आफ्टर 24 ईयर, देखो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो जेरी वुड बी 3 टाइम्स द ओल्ड एज ही वाज 4 टाइम्स एगो, ही सेम टू सेम, ये भी रिपीटेड, मैंने किसी न किसी ईयर में मैंने करवाया है, मुझे याद आ रहा है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन, कुछ भी चेंज नहीं किया, बस शायद के नाम उसने चेंज कर दिया है। तो जब देखो इसका जब भी एज वाला क्वेश्चन करते हैं, एज वाला आफ्टर का मतलब होता है प्लस करना, और एगो का मतलब होता है माइनस करना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, आप उससे परसेंटेज आपसे पूछा गया है, तो परसेंटेज एज कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। अब देखो आफ्टर 24, तो 24 साल बाद की अगर बात हो तो वो क्या हो जाएगा, प्लस करना है। तो परसेंटेज में 24 को, परसेंटेज को आपने एक्स माने हो, और आफ्टर 24 में क्या कीजिए, 24 को ऐड कर दीजिए, एक्स प्लस 24 हो जाएगा। और यहाँ पे एगो 4 ईयर, एगो एगो मतलब को माइनस करना है, तो प्रेजेंट में से 4 को माइनस कर दो, तो एक्स माइनस 4। ये 3 स्टेप आपको सबसे पहले करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, जीडी वुड बी 3 टाइम्स एज द ओल्ड है। देखो ये कह रहा है जो बाद में जो एज आया ना उसका 4 साल की एगो, तो उसमें अगर 3 टाइम्स हो रहा, तो देखो आफ्टर की बात हुई, तो आफ्टर में आपने क्या लिखा, 24 लिखा है, और आपने बिफोर के बाद में इन दोनों को इक्वल करो। लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड है 3 टाइम्स है, तो जो बिफोर आया है मतलब जो एगो आया उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक्स प्लस 24 इक्वल 3x माइनस 12। तो इसे आप सॉल्व जब करेंगे क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स का वैल्यू आ जाएगा 18। तो आपसे प्रेजेंट एज ही पूछा गया था, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा मेरे भाई, 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो ये करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑलरेडी रिपीटेड क्वेश्चन, आपको इससे पहले भी समझ में आ गया और अभी भी समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे ये बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताइए, ईमानदारी पूर्वक, बिल्कुल ईमानदारी से बताइए। अगर वीडियो को पसंद आ रहा है तो इसे आप क्या कर दीजिए मेरे भाई, इसे आप लाइक करिए, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिए। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं इसे आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ये आपका चैनल पेज है, इसे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सअप का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैंने लगा दिया है, वहाँ पे आपको मिलेगा। और इसका भी 2000 देखो भाई, थोड़ा सा मैं बात कर लूँ आपसे, मैथ्स का PYQ जो आपको कहाँ से कहाँ तक करना, 2012 से लेकर कहाँ करना भाई, 2024 तक का करना है AMU का। और जामिया का आपका करना 2016 से लेकर करना है 2025 तक आप करना है। अगर इतना करते हो तो मेरी गारंटी है आपको मैथ्स में एकदम कॉन्फिडेंस लेवल आपका कहाँ है, यहाँ पे आ जाएगा, बिल्कुल टॉप पे आएगा। 99% गारंटी है कि 25 में से मिनिमम क्वेश्चन अगर आपके रिपीट होगा, मिनिमम मैं मैक्सिमम बात नहीं करता, मिनिमम आपको 15 क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन आपको रिपीटेड क्वेश्चन 110% मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल मिलेगा आपको लेकिन ईमानदारी पूर्वक A to Z क्वेश्चन करना है। मैं बहुत ही देखो आपके लिए बहुत टाइम निकाल के करता हूँ भाई, जो बस सही है ना, आपके लिए ही कर रहा हूँ मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, इसका फ़ायदा उठाइए, आप बिल्कुल फ़ायदा उठाइए और ईमानदारी से पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए और अपना सपना साकार कीजिए। तो मेरा इंस्टाग्राम ID ले लीजिए आप, एक आदिर, आप चाहो तो मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, एक आदिर 374, ये मेरा इंस्टाग्राम ID है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भाई अपना ख्याल रखो और बिंदास होकर बस पढ़ाई कीजिए, टेंशन नहीं लेना है।